प्रैक्टिस सेट नंबर 44। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके केवीएस, पीआरटी, टीजीटी एवं पीजीटी और उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए, जिसमें पर्यावरण के टॉप 100 क्वेश्चन इस वीडियो में शामिल। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन है कि ईवीएस में मानचित्रण कौशल क्या दर्शाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन भी सही होगा, यानी स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करने के लिए। ठीक है, ये गतिविधि क्या है, छात्रों में अस्थायी स्मृति के निर्माण में सहायक होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कक्षा के समय यानी आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते, मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है, कौन सा हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, यानी उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। ठीक है, विद्यार्थियों से बात करनी चाहिए, यानी शिक्षकों को व्यक्तिगत रुचि लेकर छात्र की शिक्षण संबंधी समस्याओं को हल कराना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 63, मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, यानी वो पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। अगला प्रश्न है कि कुछ हजार वर्ष पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अल-बिरूनी के अवलोकन आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य होगा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ए, सी और डी। ठीक है, ए, सी और डी, ये तीन ऑप्शन क्या है, सही होंगे। चलिए अगला प्रश्न है, ईवीएस की एकीकृत प्राकृतिक सहायक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी, यानी पाठ्यचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में। देखिए, ईवीएस शिक्षा विद्यार्थी चेतना को बढ़ाती तथा आर्थिक, राजनीतिक एवं परिस्थितिकों अंतर्निर्भरता को आधुनिक विश्व के संदर्भ में बताती है। अगला प्रश्न यहाँ पे, निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी अवधारणा मानचित्रण। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्त के रूप में उपयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए एक युक्त के रूप में हम उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन भी यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हों। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, यानी उचित एवी साधन के लिए स्मार्ट कक्षा कक्ष का उपयोग करना। अगला प्रश्न यहाँ पे, इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन भी सही है, यानी ये शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धी बनाते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ जंगल है। देखिए ऑप्शन बी सही होगा, झारखंड राज्य में तोरांग का अर्थ जंगल होता है। झारखंड को स्थानीय स्तर पर इसके समृद्ध वन संसाधनों के कारण वनांचल के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते, इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे। तो ये लाए थे दक्षिणी अमेरिका से। ठीक है, मिर्च का जन्म स्थान दक्षिण अमेरिका है, जहां से ये पूरे विश्व में फैली। चलिए अगला प्रश्न है, नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी, यानी नर मक्खियां छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं।
क्वेश्चन नंबर 75, हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था? यहाँ पे राइट ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर। अगला प्रश्न है, पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। पौधों को सहारा देना, ह्यूमस प्रदान करना, भोजन संचित भंडारण करना, पानी और खनिजों को अवशोषित करना। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शन सही हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक हैं? देखिए, गुजरात और तमिलनाडु कच्चे तेल के उत्पादक राज्य है। कच्चे तेल का उत्पादन सर्वाधिक अपतटीय क्षेत्रों में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, गुजरात और तमिलनाडु। अगला प्रश्न यहाँ पे, निम्नलिखित में से पंछियों का वो समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन बी यानी बाज, चील और गिद्ध। चलिए अगला प्रश्न है, पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। ये कस्बा अब किस राज्य का भाग है? राइट ऑप्शन यानी तेलंगाना स्टेट। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। तो यहां पे ऑप्शन डी सही होगा, आंवला, पालक और गुड़। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किया और ये पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदरे, लंबे या बौने, पीला या हरे आदि। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ग्रेगोर जॉन मेंडल। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। तो यहां पे राइट ऑप्शन है यानी असम राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर और पटना की दिशाएं क्रमशः होंगी। ऑप्शन डी यहां पे सही होगा, दक्षिणी पश्चिम और दक्षिणी पूर्व। क्वेश्चन नंबर 85, आप एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? तो राइट ऑप्शन सी, एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? तो राइट ऑप्शन है यानी चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी ए, बी और सी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, स्मृता अपनी शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मृता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? ऑप्शन बी सही होगा यानी एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करे जो ऑटो चालक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत चाहता क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा यानी पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा यानी रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी चाहिए। सो ये थी वेरी इंपॉर्टेंट आज की टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।